नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। इंडिया गठबंधन को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जिसको गठबंधन का अगुवा या गठबंधन का नेता माना जाए। और इसके साथ ही गठबंधन के साथ ये भी सवाल उठ रहे थे कि गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है। स्वाभाविक रूप से ये तो सभी मान रहे थे कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार गठबंधन की ओर से कांग्रेस का नेता ही होगा, और इस पर मुहर भी लग गई। 19 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर चर्चा हुई। ये चर्चा तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने की। हालांकि ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई दलित नेता प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए। इस बात का समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया। यानी कि ये तो स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार अगर कोई होगा इंडिया गठबंधन में तो वो कांग्रेस से ही होगा, और कांग्रेस से दलित नेता को आगे करने की बात पहले से चल रही थी, और इसके रूप में एक चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे का मिल गया। मल्लिकार्जुन खड़गे अब गठबंधन के चेहरा होंगे। अगला लोकसभा चुनाव 2024 का जब होगा तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव। अब सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगले चुनाव में जनता के सामने नरेंद्र मोदी के विकल्प बन पाएंगे कि नहीं। जनता उनको कैसे स्वीकार करेगी, वे मोदी का मुकाबला कैसे करेंगे, इस पर आज चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की जब दावेदारी हुई तो वे मुख्यमंत्री थे गुजरात। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। 2009 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करके लड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई और कांग्रेस की वापसी हो गई। मनमोहन सिंह फिर प्रधानमंत्री बने, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी का नाम नहीं चल पाया। जब 2014 का चुनाव आया तो ये चर्चा आम थी कि लाल कृष्ण आडवाणी शायद फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते या राजनाथ सिंह हो सकते, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने और संघ ने भी जो नाम तय किया वो नरेंद्र मोदी का था, और नरेंद्र मोदी के नाम से पूरे देश में चुनाव लड़ा गया। पूरे देश से उनको व्यापक समर्थन मिला, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी सुशोभित हुए। इसके पीछे की कहानी बताना इसलिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन उनकी छवि राष्ट्रीय थी। उनके पक्ष में कई बातें बहुत प्रबल रूप से थी। एक तो गुजरात का उनका जो गुजरात मॉडल था, विकास का जो एक अवधारणा थी, वो उन्होंने गुजरात में पेश की थी। नरेंद्र मोदी को गुजरात से एक अच्छे प्रशासक की छवि मिली। दूसरे, वे एक हिंदू कट्टर नेता की छवि के रूप में भी उभरे थे, इसका भी उनको लाभ मिला। तीसरे, नरेंद्र मोदी की ईमानदारी की पहचान बनी मुख्यमंत्री रहते हुए। ये तीन चीजें थीं जिनसे 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। अब इस समय जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तुत किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो उनके पक्ष में क्या है और क्या वे सारे कारण हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ थे।
इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जब से प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए आया है, तो उनके साथ क्या विशेषता है? मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं। ये एक उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ये कह सकता है कि वो एक दलित को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, ये उनके पक्ष में जाएगा। लेकिन प्रशासनिक क्षमता के मामले में वे लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे, वर्तमान में राज्यसभा में नेता हैं। 2009 के चुनाव के बाद उनको मंत्रिमंडल में भी जगह मिली। वे श्रम और सेवायोजन मंत्री रहे, अधिवक्ता हैं पेशे से और श्रमिक मामलों के जानकार हैं। जब वे मंत्री थे तो उन्हें श्रम विभाग ही मिला भी था। लेकिन जैसी छवि नरेंद्र मोदी की थी एक राष्ट्रीय स्तर पर, वो छवि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी अर्जित नहीं कर पाए। बुजुर्ग नेता हैं और कांग्रेस में उनकी स्वीकार्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, सुलझी हुई बात करते हैं, सहयोगी दलों में भी उनको स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन आम जनता में उनकी स्वीकार्यता कितनी होगी, इसको परखने की जरूरत है। क्या कांग्रेस के नेताओं के रूप में जो नाम सामने हैं उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रमुख रूप से है? इसके साथ ही राहुल गांधी का भी नाम। क्या जनता में और कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी से ज्यादा स्वीकार्यता है मल्लिकार्जुन खड़गे की? ये भी इस बात पर निर्भर करेगा। वैसे इंडिया गठबंधन में ये रास्ता इतना आसान नहीं है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारी घोषित होने के बाद उन्हीं को मान लिया जाए कि उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के जो नेता हैं उनके भी मंसूबे प्रधानमंत्री पद के लिए सपने देखने के हैं। इनमें विशेष रूप से नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, ये सब नेता भी ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन से जब प्रधानमंत्री पद का दावेदारी हो तो उनका नाम भी चर्चा में आए और चर्चा में रहे और चले। लेकिन स्वाभाविक रूप से नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का आया है। हालांकि इस बात के अनुमान पिछले 6 महीने से लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस शायद प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करे, क्योंकि इससे कांग्रेस को एक फायदा तो यह होगा कि कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा। कांग्रेस ये कह सकती है कि उसने एक परिवार से अलग हटकर एक दलित नेता को प्रधानमंत्री पद का दावेदार प्रस्तुत किया है। लेकिन अब जब 2024 का चुनाव होगा तब समीकरण और परिस्थितियां बदली हुई होगी। 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि थी, आज 2023 में और जब 2024 में चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री की छवि और प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता और उनकी नीतियों पर, उनके कामों पर जनता में जो भरोसा है वो एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए है। प्रधानमंत्री की छवि अब पहले से और ज्यादा मजबूत और ज्यादा निखर कर सामने आई है। उनका जो सुशासन का फार्मूला है और सुशासन का जो तरीका है जनता को राहत देने का, उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं, जो 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, ये सारी चीजें कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बने। और जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये यात्रा ही तय कर देगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले चुनाव में कितने बहुमत से आगे रहेगी और कैसे वो मुकाबला करेगी। क्योंकि ये एक अभियान बिल्कुल विलक्षण अभियान है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे प्रशासन की मशीनरी, जिसका ऑब्जर्वेशन केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं, गांव गांव जा रही है।
लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों में जाने की योजना है। और वहाँ जाकर वे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से और भारत सरकार की तरफ से जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, उनका अनुश्रवण करेगी, उनके स्थलीय निरीक्षण करेगी और जानकारी लेगी कि लाभान्वित लोगों तक, लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है। अगर नहीं पहुंचा है तो उसको मौके पर ही लाभार्थी को लाभ पहुंचाया जाए, उसको योजना में शामिल किया जाए, आच्छादन 100% किया जाए। ये संकल्प यात्रा जनवरी तक चलेगी, 26 जनवरी तक, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव का अभियान शुरू हो जाएगा। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक ब्रांड मोदी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम मोदी बनाम खड़गे में जो मुकाबला होगा, उसमें बहुत कहना ये सही नहीं होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कितना मुकाबला कर पाएंगे और कितना टिक पाएंगे, क्योंकि मोदी की छवि का ग्राफ बहुत ऊंचा है। मल्लिकार्जुन खड़गे यूं तो अच्छे नेता हैं और कांग्रेस अगर उनका नाम चयन करती है तो सही विकल्प होगा, लेकिन मोदी के सामने मुकाबला करना बहुत मुश्किल नजर आता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।